हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किसी भी सॉन्ग को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो को बनाने का कारण एक ये है क्योंकि मैंने वीडियोस बना रखी है रिकॉर्डिंग के ऊपर, मिक्सिंग के ऊपर और कई सारे अदर टॉपिक्स के ऊपर भी, पर किसी के अंदर ये नहीं बताया हुआ कि स्टार्टिंग कैसे होती है गाने की बनाने के लिए और एंडिंग कैसे होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अब हम बात कर रहे हैं सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस के बारे में। इसके अंदर मैं एक टाइटल दूंगा, साथ ही छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में क्लियर हो जाए। सबसे पहले सॉन्ग राइटिंग आपको करना है, ये तो सभी को पता होगा, पर सॉन्ग राइटिंग करने का स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये सॉन्ग राइटिंग स्ट्रक्चर आपको किसी भी बीट को सुनकर उसके ऊपर गा कर देखना पड़ेगा या किसी भी बीपीएम के ऊपर गा के देखना पड़ेगा, ताकि आप जब स्टूडियो के अंदर जाओ तब आपको कोई भी दिक्कत ना हो या कोई भी लाइन आपकी ज़्यादा बड़ी या छोटी ना हो। बाकी हल्की फुल्की लाइन आप साथ के साथ करेक्शन कर सकते हो स्टूडियो के अंदर, पर फिर भी आपका ये काम पहले से ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे स्टूडियो में जाओ और तभी आपका नेक्स्ट स्टेप अच्छे से फॉलो किया जाएगा। इसका अगला स्टेप है आपको स्टूडियो में जाना है, डेमो रिकॉर्ड करना है। ये डेमो आप अपने घर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो या स्टूडियो के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर आपका ये क्लियर कट हो जाएगा कि आपका बीपीएम कितना है और आप किस स्केल के ऊपर गा रहे हो, साथ ही आपका क्या एक टेस्ट आ रहा है मुंह से निकल के, वो चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बात करते हैं, कुछ रिदम बीट्स बनाई जाती है ताकि हम उसको सुन सके कि हमारा क्या गाना बनने वाला है, क्योंकि जो आपने पहले डेमो बनाया था वो एक डेमो था, उसमें आप जज नहीं कर सकते क्या गाना बनेगा। थर्ड स्टेप के अंदर थोड़ा म्यूजिक इसलिए भी बनाना है क्योंकि कल को आप जब गाना बनाओगे तो पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर आपको चलना है। ये नहीं है कि आपने बीपीएम एक बार रख दिया उसके बाद फिर बीपीएम बदल दोगे, सारा कुछ नहीं कर सकते बार बार। आपको एक बार ही अपना बीपीएम सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना पूरा का पूरा गाने का एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा ताकि आप बार बार ना बदलो। गाने के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि अपने बीट्स को आगे से पीछे कर सकते हो, पिछला पार्ट को आगे कर सकते हो, किसी वोकल को आगे पीछे काट के लगा सकते हो या किसी चीज़ को रिपीट कर सकते हो। पर जो बीपीएम का पार्ट है, जो म्यूजिक से अकॉर्डिंग बजा हुआ है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। अगर छेड़ोगे तो उसके अंदर जो टेस्ट है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अगर उसको आप स्ट्रेच भी करोगे, यानी कि अगर आप किसी वोकल को खींचोगे, किसी साउंड को खींचोगे तो वो साउंड अपनी आवाज़ बदल देगा। अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो आवाज़ मोटी हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो आवाज़ पतली हो जाएगी म्यूज़िक की। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो काम करना है फर्स्ट में ही आपको डिसीजन लेके करना है, तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान देनी पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टूडियो के अंदर। रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी एक डेमो किया जाता है, एक डेमो के लिए, जैसे कि एक वर्स आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपको पता लग गया कि हाँ मेरा एक ऐसा टेस्ट आ रहा है, तो आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि टेस्ट ऐसा नहीं आ रहा, आपको खाली खाली लग रहा है, तो थोड़ा और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हो या तो इंस्ट्रूमेंट को कुछ हटा सकते हो। जरूरी नहीं है जब गाना बन रहा है तो सब कुछ डालना ही होता है। कई बार हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट को निकालने भी पड़ते हैं ताकि हमारी आवाज़ ऊपर आ सके, वरना म्यूजिक ज़्यादा ऊपर हो जाएगा और हमारा रैप एकदम डेड हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसको प्रोसेस जब होता है तो हमें बीट की मिक्सिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें नेक्स्ट स्टेप में बीट मिक्सिंग करनी पड़ती है। बीट मिक्सिंग करने के साथ साथ हमें ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप खुद मिक्सिंग कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिक्सिंग करनी है आपको तो मोनो के अंदर करनी है। यानी कि मोनो का मतलब ये है कि आप हर साउंड को मोनो के अंदर एक बार सुनोगे जरूर, चेक करने के लिए कि आपका क्या साउंड आ रहा है। साथ ही आपने उसको -6 dB के अंदर रखना है ताकि आगे के जो हेडरूम बन रहा है म्यूजिक का उसके अंदर आप मास्टरिंग कर सको, क्योंकि मिक्सिंग के बाद अगला स्टेप आता है मास्टरिंग का ही। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर होती है मास्टरिंग गाने की। कुछ लोग बोलते हैं कि मिक्सिंग अलग है मास्टरिंग अलग है, ऐसा क्यों, या एक ही चीज़ है मिक्सिंग और मास्टरिंग? एक तरह से देखी जाए तो एक ही चीज़ है पर अलग भी है, क्योंकि अगर आप मिक्सिंग नहीं करोगे तो मास्टरिंग नहीं हो पाएगी। तो और मिक्सिंग एक मास्टरिंग की तरह ही काम की जाती है और मास्टरिंग भी मिक्सिंग की तरह ही काम की जाती है, यानी कि दोनों के अंदर सेम प्रकार के इफेक्ट लगाए जाते हैं। बस इतना सा फर्क है कि मिक्सिंग को कम लेवल पे रखा जाता है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए उसका जो वाइड एंगल है, उसका जो मोनो पैटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा -6 dB के अंदर और ज़्यादा वाइड नहीं होता। जब आप उसको मास्टरिंग करते हो तो हम उसके अंदर गेन लेवल देके उसका EQ करके उसको बूस्ट करते हैं ताकि आपके कानों में अच्छा साउंड करे और लाउड साउंड करे और वाइड साउंड करे। तो वो पार्ट आता है मास्टरिंग का। तो ये होती है मिक्सिंग और होती है मास्टरिंग।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। गाने को पब्लिश करने के लिए आपको कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले आपको वीडियो भी बनानी पड़ती है, डिजिटल स्टोर में भी जाना पड़ता है। तो उससे पहले आप क्या करोगे, वीडियो बनाओगे। वीडियो बनाने के लिए आपको डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा, या खुद भी डायरेक्ट कर सकते हो, या खुद कैमरामैन के पास जाके अपने वीडियो शूट करवा सकते हो। फिर अगला स्टेप आता है गाने को कॉपीराइट करना या डिजिटल स्टोर्स के ऊपर डलवाना, जैसे कि जियो सावन, हंगामा, विंक या अदर स्टोर्स के ऊपर, जैसे अमेजोन या डीजर, स्पॉटिफाई, इन स्टोर्स के ऊपर गाना डलवाना पड़ता है। वो इसलिए डलवाना पड़ता है क्योंकि कल को आपका गाना कोई और डुप्लीकेट कॉपी करता है तो आप उसके ऊपर एक क्लेम दे सकते हो, या आपका एक रजिस्टर हो जाता है। लोग सोचते हैं कि YouTube के ऊपर हमने गाना दे दिया तो वो सोचते हैं कि अब मेरा यहाँ पर भी कॉपीराइट हो गया। एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर YouTube ऐसा कुछ नहीं देखता है। YouTube पे अगर गाना आपका पहले अपलोड हुआ है और दूसरे का बाद में हुआ है, और दूसरे ने आपको यानी पहले वाले को कॉपीराइट मार दिया है, तो YouTube पहले वाले को ही उड़ा देगा। YouTube ये नहीं देखेगा कि आपने पहले अपलोड किया है या बाद में अपलोड किया है। YouTube सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि इस आर्टिस्ट ने कॉपीराइट करवा रखा है और किन किन स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है, इसका क्या एक हमें कोड मिलता है जिसे हम UPC कोड बोलते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट का कोड होता है तो UPC कोड हर एक गाने का मिलता है। जैसे आप मार्केट के अंदर कोई सामान लेने जाते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बार कोड बना होता है, तो उसमें बार कोड मिल जाता है, या कोई भी एक कोड होता है जिससे एक पता लगता है कि इस प्रोडक्ट का एक ID ये है। तो उसी तरह से हमारे गाने की एक ID मिलती है, तो वो ID से वो जज कर लेते हैं कि इस गाने को इस बंदे के मतलब एक तरह से इस बंदे को पता है ये ID इसकी है, तो यानी कि इसी का गाना है। वरना तो आम बंदे को, आप मान लो मेरा कोई गाना है, जैसे वो चली गई गाना है, आपको कैसे पता होगा कि मेरी ID क्या है? पर उसके अंदर जो कोड है वो मुझे ही पता है क्योंकि मैंने वो गाना रिलीज करवाया। इसी तरह से कॉपीराइट करना भी जरूरत है। इसके बाद आ जाते हैं हम गाने को पब्लिश करने के साथ साथ हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। मार्केटिंग डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपकी रीच कम है, पब्लिक तक आप नए नहीं पहुंच पा रहे हो, यानी कि आपकी कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और प्रमोशन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडसेंस के ऊपर। गूगल एडसेंस आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी आप अकाउंट बना सकते हो, पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे उसमें बिडिंग की जाती है, यानी कि उसके अंदर किस हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, तब जाके वो अच्छे से वर्क करेगी आपकी ऐड। वरना आपके पैसे भी लग जाएंगे और वो ऐड का जो मतलब रेवेन्यू, एक तरह से ऐड का जो आपको पोटेंशियल मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको व्यूज मिलेंगे, वो आपको ढंग से नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सॉन्ग बनाने का प्रोसेस तो यहाँ तक फिनिश हो जाता है, रिलीजिंग तक यानी कि मार्केटिंग तक। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप रिकॉर्ड लेबल के साथ काम करो, चाहे आप खुद अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज करो। अब इसके बाद आती है स्टेज की बारी। वो कभी आने वाले टॉपिक के अंदर बात करेंगे, क्योंकि गाना प्रोसेस होने का तो काम पूरा हो गया है। अब स्टेज के ऊपर कैसे काम होता है, कैसे कैसे मार्केट के अंदर आपको काम मिलता है, तो वो आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है या आपको कोई जानकारी है मुझे देना चाहते हो और मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि हम आने वाली वीडियोस के अंदर और डीपली बात कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस तरह की और वीडियोज़ के लिए, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना @GuruBhaiGRB। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।